राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने समय में हम तेरे पत्थर का गणेश जी बनाएंगे उतने में अपनी दीवार बना लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ना देवे, चीने और ना देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वह कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनवा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ पर करी वैसे ही सबके बिगड़े काम को बनाना, सबके घर सुख शांति देना, रिद्धि सिद्धि का वास करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों मस्त थे। जाट चला बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर लेते हैं। भाट बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मौसी, देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास। मेरी जुड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। वह कह के चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जिमा कर खूब बातचीत करी। भाट सासरे पहुंचा तो आग लग गई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी न पानी। पड़ोसन आई और बोली, जमाई आया, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा ताबड़ा भूपड़ा चला गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट बोला, मैं ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी मिला। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था न नगर बसेरा कर ले। बोला, अब चल कर ले। भाट बोला, अभी न करूं, मेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या न दे। तेरी तो माँ है, दही की छुछड़ी चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। भाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ दे मौसी, देगा द्वारिका का वासी। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास। मेरी जुड़ो श्री कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाएगी, झट से निकले मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने लाड चाव किया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक जिमावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पाले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। वह बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतना गुड़ है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माय, माँ देगी मौसी, देगा द्वारका का नाथ। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास। मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूख मारता फिरता रहा।
उसको खूब अच्छी तरह से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दी कि अब सब कोई नगर बसेरा करके ही इधर उधर जाते आते रहना। प्रेम से बोली राय दामोदर की जय हो। दो माँ बेटी थीं। वह रोजाना नितनेम की कहानी कहा करती थीं। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नितनेम की कहानी का नेम लूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद करी और नितनेम की कहानी ले लिया। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती रही कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। कोई कहानी नहीं सुना तो वह भूखी रही। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपने माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती है। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। लड़की ने पड़ोसन को मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने भी मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुना तो वह भूखी रही। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी आई है तो सास बोली कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज जी का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्गलोक से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूंगी। बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड्डियां खेलने से ही फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी तो वह बोली, हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी हो। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। इस तरह से बहू और पड़ोसन दोनों स्वर्गलोक का सुख भोगने लगे। प्रेम से बोली धर्मराज जी महाराज जी की जय हो। एक गांव में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर में निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तो भी तुम कैसे सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती हैं जो रोजाना इतनी बातें कहकर जाती हैं। मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, पर श्री कृष्ण का कान्हा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उनको उठाने लगा, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती होगी, इससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर का झंकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, श्री कृष्ण का कान्हा ले ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए, उसको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रहे थे। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुम्हें तो पाप लग गया।
जमुना बोली कि अब यह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के वहाँ जाकर बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहने होगी, वह ले लेगी। वहाँ लोग जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बाह में पसार कर लेने लगीं और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जा। साहूकार और साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरा 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगीं। साहूकार और साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थीं तो मुँदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गईं तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार और साहूकारनी को धीरज बांध कर आई है ना। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बांध कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों होते हो। वे बोले कि हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई भी पाप नहीं लगे हैं, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिया था, इसलिए मुझे दोष लगा था। तुम्हारे यहाँ 12 बरस काम करने से यह उतर गया। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकार और साहूकारनी को दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो, जमुना माता की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल स्त्रियां नित नियम निभाएंगी तब मिलेगा। वह कहने लगा उनका नित नियम निभाया हुआ फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि सभी कथा कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कथा कहानी नहीं सुनेंगी तो उनका फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।